तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि दुनिया दुनिया बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है। और ये रहा, मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे सामने एक डेमन यहाँ पे खड़ी है, जिसको देख के पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में अरमान यहाँ पे जग गए क्योंकि बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी यहाँ पे थी। लेकिन तो भी डर तो लग रहा है, मम्मी रे मर गए, आज मैं मर गया। चलो यार कहानी बंद करो, मैं मरने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कहानी यहाँ पे बंद करो, आ जाओ यार। कुछ टाइम पहले आते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है काफ़ी समय पहले, जब मैं 21 साल का एक लौंडा यहाँ पे था और ये दुनिया के अंदर एक गेम, हाँ एक गेम अचानक से अपीयर हो गया और गेम के जो भी कैरेक्टर है ना वो रियल में आ गए। सारे एनपीसी रियल हो गए, सारे डेमोन, सारे मॉन्स्टर, सारे क्रिएचर जिंदा हो गए। और जो गेम के कैरेक्टर्स यहाँ पे थे, यानी हम लोग प्लेयर्स, वो लिटरली सचमुच के प्लेयर यहाँ पे बन गए। सबके पास सुपर पावर यहाँ पर आ गई। तो लोगों ने अपना मिशन पहले जैसे गेम में किया था वैसे रियलिटी में स्टार्ट कर दिए। मुझे छोड़कर मेरे पास कुछ पावर नहीं आया, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं भी बोला अरे भैया रे ये क्या हो रहा है, अरे भाई ऐसा नहीं कर सकता भाई, देना कुछ तो दे जैसे तूने बाकी लोग को दिया था। अबे चीटिंग तू, अबे तू चीटिंग करता साले। अरे मम्मी रे, अबे ये क्या हो रहा है, नहीं ये गलत हो रहा है। अरे यार लगता है दुनिया के इकलौता बंदा हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है। लिटरली कुछ नहीं है मेरे पास, कोई बोले तो कोई इक्विपमेंट नहीं है, यानी कोई वेपन नहीं है। मैं क्यों ना कितना बैटल कर लूँ, क्यों ना कितना प्रैक्टिस कर लूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता, यानी मैं अपना लेवल अप भी नहीं कर सकता। भाई मेरे पास तो मेरा अपना ढंग का एक पैनल तक भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। मम्मी रे यार जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, ये तो चीटिंग हो रहा है मेरे साथ। और सबसे गंदी बात, वर्जन यहाँ पे मैं हूँ, हमारा मेन कट्टा भी लेकिन यार वर्जन तो एटलीस्ट मुझे नहीं मरना। अरे यार ये क्यों ना एक काम यहाँ पे करता हूँ, मैं चल जाता हूँ लोकल एरिया में जहाँ पे कमज़ोर लोग रहते हैं, वहीं पे सरवाइव कर लूँगा। हाँ मेरे पास एक छोटा सा ऑप्शन है जिसमें सामान स्टोर कर सकता हूँ और पहले से मुझे हीलिंग पोशन मिला है, बस हीलिंग पोशन यहाँ पे मिला है, ये थोड़ा बहुत हीलिंग के काम आ जाएगा। हाँ लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसी छोटी मोटी टीम के पास जाता हूँ और उनके साथ टीम अप कर लेता हूँ, वो लोग मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। ये बेचारे ये सारी बातें सोच ही रहा था, उधर आसमान में अलग ही रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा भी लक है, ई का रिएक्शन हो रहा है। हाँ तो कोई बहुत ही बड़ा क्रिएचर वहाँ पे अटैक करने आता है। तो एक हीरो देख लेता है और कहता है शिट, जिस बात का डर था वही हुआ, आ रहा हूँ मैं बचाने के लिए। तो उस एरिया में एक लड़की आई थी, एक डेमोन आई थी, वही डेमोन जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, सुंदर सी प्यारी सी सेक्सी सी डेमोन। और ये डेमन मालूम है किस लिए आई है, डेमन लॉर्ड के लिए। एक भविष्यवाणी हुई थी कि इस एरिया में हमारे डेमन लॉर्ड अपीयर होने वाले हैं। किधर है हमारे डेमन लॉर्ड। हमारा मेकट्टा देख के डर जाता है कि ओ माय गॉड यार यस रैंक की मॉन्स्टर है लेकिन बड़ी सेक्सी है, एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। दूसरी वो लड़की ढूंढे जा रही थी, मेरे डेमन लॉर्ड, मेरे डेमन लॉर्ड। अरे मेरे डेमन लॉर्ड किधर है, इसी एरिया में ना। हाँ यही एरिया है जहाँ पर वो आएंगे तो अपने बड़े बड़े अरमानों से फ़ोटो निकाल लेती है। और कहानी में ट्विस्ट, भाई डेमन लॉर्ड हमारा मेक कटर था। ये भी कहती है हाय कितने हैंडसम है, इनको देखकर तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती, फिंगरिंग करती है उनका फ़ोटो देखकर। और कई सारे प्लेयर ये देख लेते हैं और क्या देख सकें, भैया तो यस रैंक की मॉन्स्टर लग रही है, मम्मी रे यार इसके आगे कैसे टिकेंगे। वो भी कहते हैं ना मेरे आगे टिकने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी को टिकने ही नहीं दूंगी। इतना बोल के झटका देकर सारे प्रयास को मार डालती है। और ये सब कुछ हमारा मेन कट्टा अपने आंखों के सामने देखता है, उसको विश्वास नहीं होता ये क्या देख लिया मैंने, मम्मी रे नहीं, मम्मी रे नहीं। लेकिन उतने में डेमोन देख लेती है और कहती है ओ कोई वहाँ पे छुपा हुआ है, जो भी छुपा हुआ है मरेगा कुत्ते। इतना बोल के अटैक करती है, हमारा मेन कट्टा बाल वाला अटैक से बच जाता है। लेकिन दूर से एक दूसरा अटैक आता है जो डायरेक्ट लड़की पे लगता है और लड़की जैसे तैसे बच के पीछे आती है और कहती है कौन है साले, किसने अटैक किया, रोलैंड तू है क्या। तो याद है ना एक हीरो ने देखा था, उसी हीरो का नाम था लोलैंड। वो भी कहता यस ये मैं हूँ। वो भी कहती साले हीरोगिरी मत दिखा, सामने आके लड़ाई कर। तो ये था वो लड़का और कहता मैडम जी गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हो, ये लेवल 101 लेवल का है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो यहाँ पर है। वो भी कहती साले क्या करने आया इधर। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैंने सुना तुम्हारा नया नया डेमन लॉर्ड इस एरिया में आने वाला है तो उसी डेमन लॉर्ड की बैंड बजाने आया हूँ। बाय द वे किधर है तुम्हारा डेमन लॉर्ड, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यही एरिया है क्या। हाँ यार लोकेशन तो यही शो रहा है, यानी यही एरिया होगा। वो फीमेल डेमन कहती क्या तू हमारे डेमन लॉर्ड को रोकने आ रहा है, साले तेरी इतनी औकात नहीं है जो हमारे डेमन लॉर्ड को रोक पाया, उससे पहले मुझे रोक के दिखा। कोड़े लेती है और कोड़े से ले ढम अटैक करती है। लेकिन लोलैंड उसके सारे अटैक से आसानी से बच जाता है, उस पर अटैक करता
है उसकी धज्जियाँ उड़ाता है और हमारा मेन कट्टा पत्थर के पीछे ये सब देखे जा रहा है और कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इकावर है, मेरी फट रही है, फट के 64 हो गई है। उधर डेमोन की पूरी एचपी ख़त्म हो जाती है, 10% की बची थी, लेकिन वो गुस्से में आकर एकदम अपना एचपी पूरा कर लेती है और कहती मैं अपने डेमन लॉर्ड के लिए अपनी जान तक दे दूंगी और तेरी जान तक ले लूँगी। इतना बोल के दम लगा के अटैक करती है। लोलैंड भी देखता वो माय गॉड यार ये लड़की तो कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही है, रुको यार मैं इसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ। इतना बोल के फ़ोटो निकाल के दिखा देता है उसी डेमन लॉर्ड का। तो ये भी कहती है फ़ोटो आय हाय ये तो मेरे प्यारे भोले भाले सिग्मा बैडेस होली लॉर्ड का फ़ोटो है। तो फ़ोटो देख रही थी, ध्यान ही नहीं था लोलैंड पे, तो लोलैंड को बढ़िया मौका मिलता है और ज़ोर से अटैक करके लड़की की धज्जियाँ उड़ा देता है। हमारा में इकट्ठा भी लेख है, ओ माई गॉड यार, ओ माई गॉड। और लड़की भी जैसे तैसे खड़ा होती है तो फोटो ही बर्बाद हो चुका था। ये भी कहती है मेरे लॉर्ड, मेरे डेमन लॉर्ड का फोटो बर्बाद हो गया। साले तूने अगर मेरी जान निकाल ली रहती तो मैं इतना गुस्सा नहीं करती जितना गुस्सा तूने मुझे मेरे लॉर्ड का फोटो खराब करके दिखा दिया। मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगी उतने में हमारे मेक कट्टर को देख लेती है। हमारा मेक कट्टर भी लाइक चुदगे गुरु, लेकिन यार हमारा मेक कट्टर डेमन लॉर्ड जैसा दिखता था। तो वो भी कहती है एक सेकंड, हमारे डेमन लॉर्ड वो बोलने ही वाली थी लेकिन बोल ही नहीं पाती क्योंकि पीछे से हमारा लोलैंड आता है और लिटरली उसकी जान निकाल लेता है, उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और हमारा मेक कट्टर के मुंह पर वो पूरा ब्लड गिरता है और वो बेचारा सदमे में आकर उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो भी कहती है बाड़ा ही आए थे अपनी डेमन लॉर्ड करने, मार डाला मैंने उसको भी। रही बात उसका डेमन लॉर्ड, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी जान से मार के यहाँ पे रहूँगा। मैं इस एरिया में जाल बिछा देता हूँ ताकि जैसे डेमन लॉर्ड यहाँ पर आए वैसे यहाँ पे फंस जाए। आए हाय मैं कितना चालाक आदमी हूँ, मेरे हाथों से कोई डेमन बच के जा ही नहीं सकता। अरे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही है तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है हमारा मेक कट्टर बैठा था और शक्ल डेमन लॉर्ड से मिल रही थी और इसने भी डेमन लॉर्ड का फोटो देखा था। तो ये डर जाता है कि डेमन लॉर्ड, अब डेमन लॉर्ड मेरे पीछे आके बैठा हुआ है, साला मैं देख भी नहीं पाया। हमारे मेक कट्टर को एनालाइज करता है तो उसका लेवल 23 दिखता है और भी 2-4 चीज़ें दिखती हैं जो हमारे मेक कट्टर को आइडिया ही नहीं कि उसकी बॉडी में है लेकिन रियलिटी में है। तो वो लिटरली डर जाता है, उसको लगता है डेमन लॉर्ड पीछे बैडेस स्टाइल में बैठा हुआ है, मुझे डरा यहाँ पे रहा है, घूर घूर के देखे यहाँ पे जा रहा है। मम्मी मैं इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हूँ लेकिन तो भी मुझे डर यहाँ पे लग रहा है, फटी पड़ी है ये डेमन लॉर्ड कितना हार्ड है, ये ऐसा बैठा हुआ क्यों है, क्यों बैठा हुआ है, ये क्या साबित करना चाहता है, नहीं क्या साबित करना चाहता है। मैंने इसके सामने इसकी पार्टनर को मारा, इसने कुछ भी नहीं बोला कि ये तो नहीं कहना चाहता कि छोटे मोटे लोगों से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तुम जैसे बड़े लोग चाहिए, तुम जैसे बड़े लोग को मारूंगा और इंसानियत का खात्मा कर दूंगा। ओ माय गॉड फट रही है, ओ माय गॉड ये खड़ा क्यों हो रहा है, अरे यार ये तो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, अभी ख़त्म यार ख़त्म। ओ माय गॉड ये तो कुछ निकाल रहा है भाई, ये क्या निकाल रहा है, ये कहीं कोई बड़ा सा अटैक निकाल के कहीं मुझे मार ना डाले, ख़त्म यार मैं भी ख़त्म और ये दुनिया भी ख़त्म। लेकिन नहीं, हमारे मेक कट्टर के पास जो हीलिंग पोशन है ना, हीलिंग पोशन निकाल के देता है और कहता है ये लो तुम्हारी एचपी कम हो रही है। वो और ज़्यादा डर जाता है, क्या बोले, वो भी कहता है तुम्हारी एचपी थोड़ी सी कम हो रखी है, टाइम बोल जाओगे, ये पी लो यार, पी लो आराम से यहाँ पे पी लो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी ये मानुआ उन मानुआ में से आता है जिसमें हमारा मेक कट्टर सुपर कूल, सुपर बैडेस और सुपर महान है लेकिन उसको पता ही नहीं, लेकिन दुनिया के हर बंदे को पता है। तो मुझे तो ऐसे मानुआ बहुत ही पसंद है, मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन किए, तो मुझे जैसा बाकी पे सपोर्ट दिखाया था वैसे इस पर भी सपोर्ट दिखाओ, अच्छे खासे बड़े बड़े चैप्टर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हमें दुनिया के बारे में फिर से थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है और स्पेशली हमारा वो जो हीरो यहाँ पे था रोलैंड, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसके बारे में बताने के लिए यह फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था जहाँ पे कोई सीनियर कहता है कि दुनिया बिल्कुल गेम जैसी हो चुकी है लेकिन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास है रोलैंड। बोलो यार उसका क्या हो रहा है, बोला जाता उस एरिया में गया जिस एरिया में नया डेमन लॉर्ड यहाँ पे अपीयर हुआ है और मैंने सुना उसने एक डेमन को मार डाला और लॉर्ड को भी आसपास ढूंढ रहा है। हाँ बहुत जल्दी ढूंढकर हमको बचा लेगा, वो हमको जिताएगा, हमारी इंसानियत का इकलौता हीरो। सीनियर भी कहता है यस, जब तक लोलैंड है साथ तो डरने की क्या है बात। भाई उसकी फटी पड़ी है, उसको डर लग रहा है, रोना आ रहा है, मुंह निकला हुआ है, मुझे चोट लगी है और सामने मेरे डेमन लॉर्ड यहाँ पे खड़ा है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ये लो पी लो है वो हीलिंग पोशन, लेकिन इसको डर लगता है कि इसके अंदर जहर है। साले ये मुझे जहर पिला के मारना चाहता है। शिट यार ये क्या कहना चाहता है साले तुझे मैं प्यार से नहीं मारूंगा, तुझे तड़पाऊंगा, अंदर ही अंदर यहाँ पे रुलाऊंगा, साले तुझे जहर दे के यहाँ पे मारूंगा, बड़ा या इंसानियत का सबसे बड़ा हीरो। डर भी लग रहा है, मना किया तो ठोक के मारेगा लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, मैं पीऊंगा, यस मैं पीऊंगा, आज चक के फट्टे लैंड दे।
इतना बोल के पी लेता है और पीने पे हीलिंग होता है। तो वो भी कहता है अब ये तो नॉर्मल हीलिंग पोशन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं भी नॉर्मल आदमी हूँ, तो नॉर्मल हीलिंग पोशन ही था। वो भी कहता फक साले तूने तो मुझे डरा दिया, ये डेमन लॉर्ड तो मेरे जज्बातों के साथ यहाँ पे खेले जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बच्चे बाल बाल, वरना तुम टाइम बोल जाते, तुम्हारी एचपी कम हो गई थी। वो भी कहता अरे हाँ मेरी एचपी सच्ची में कम हो गई थी, यानी ये डेमन लॉर्ड पहले मेरी एचपी बढ़ाएगा और फिर मुझे मारेगा। यार बड़ा निर्दय है। क्या रे क्या चाहिए तुझे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए, बिगिनर जोन। भाई बिगिनर जोन किधर है, मुझे लेके जाओ ना। वो भी कहता बिगिनर जोन क्यों? वो भी कहता क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे लो लेवल के प्लेयर्स रहते हैं, लो लेवल के क्रिएचर रहते हैं, मैं भी लो लेवल का हूँ ना, तो वहीं पे रहूँगा। अब उसको ऐसा लगता है कि देखा ये डेमन लॉर्ड सबसे पहले ना लो लेवल के बंदों को मारेगा, लो लेवल में तो कोई इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। यार ये कितना निर्दय है, ये लो लेवल वाले बंदे तक को भी नहीं छोड़ रहा। हाँ लेकिन डोंट वरी, चलो लो लेवल में वहाँ पे जाल फंस बनाऊंगा, इसको वहाँ पे फंसाऊंगा। तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को लेके जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ भैया तुम कितने अच्छे आदमी हो, मुझे लेके जा रहे हो। वो भी कहता ना ना रे ये तो मैं हूँ। मनी मन सोचता बस एक मौका मिल जाए लो लेवल एरिया में, साले को काट के रखूंगा। उतने में एक बड़ा सा छिपकली जैसा क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता, एक अटैक में मार डालता है और कहता वो कई साले सबको मारूंगा, सांप 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 सांप, ये भी ले ये भी ले ये भी ले, सबको मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह भैया आपको खुद को चोट लगी है लेकिन तो भी मारे जा रहे हो, यू आर कूल। उतने में एक क्रिएचर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे अटैक कर देता है। तो लोलैंड को लगता है माय गॉड इस पे अटैक हुआ, अब देखना ये अपना डेमन पावर दिखाएगा, मुझे भी देखना है ये डेमन लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके तलबे पकड़ लेता है और कहता भैया प्लीज बचा लो ना यार। तो वो लिटरली बचा लेता है हमारे मेन कैरेक्टर को और कहता ले मार डाला मैंने। क्या ये डेमन लॉर्ड है साला, एक्टिंग किया जा रहा है क्या ना, ये मुझे अपना पावर नहीं दिखाना चाहता, ये बस डरने का नाटक कर रहा है। जब इंसानियत का खात्मा करने की बारी आएगी तब ये जाके अपना पावर यहाँ पे दिखाएगा। डोंट वरी ऐसा करने से पहले मैं इसको जान से मारूंगा। तू एक्टिंग करते रहे, मैं सच में तुझे जान से मार डालूंगा। अबे हट यार जल्दी से, इतना चिपका मत कर, तकलीफ हो रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, जरा अपने सिस्टम में देख लेता हूँ, सामान रखने का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं कुछ सामान यहाँ पे रख सकता हूँ। और जो फीमेल डेमन है जिसको मारा था उसके पास कुछ सामान है, मैं ले लूं? वो भी कहता ले ले, मैं नहीं लेता। वो भी कहता यानी सच्ची में मैं ले लूं? वो भी कहता या ले ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर डेड बॉडी की चड्डी उतार लेता है और कहता वो काले कलर की चड्डी यहाँ पे पहनी है, ऊपर का कपड़ा भी उठा लेता है और कहता भाई तुम्हें नहीं चाहिए क्या ये? वो भी कहता साला नहीं चाहिए, क्या क्या निकाले जा रहा है? वो भी कहता ये है शुक्रिया देने के लिए। उसको ना 13 गोल्ड 87 सिल्वर 39 ब्रोंज और वही कपड़ा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कपड़ा तो पहन के मैं क्या ही करूँगा यार, लड़की नहीं हूँ। सुनो ना लोलैंड इधर आओ ना, ये देखो ये मुझे क्या मिला है, गंदी गंदी किताबें, इसमें देखो लड़का लड़की क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड इसमें तो दो लड़के लड़के कर रहे हैं। ओ माय गॉड यार दोनों को कितना बड़ा है। वो भी कहता साले क्या पागल आदमी गंदी गंदी चीजें दिखा रहा है, इसकी ऐसी की तैसी है, डेमन लॉर्ड है या फिर ठरकी लॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर सारा सामान रख लेता है और कहता है कोई ज़्यादा फायदा हुआ ही नहीं है, बस कपड़ा यहाँ पे मिला है। यार मैं तो लड़की नहीं हूँ, ये कपड़ा लेके क्या ही करूँगा। ओ भाई सुनो ना, अरे सुनो ना, उतने में लोमड़ी ने अटैक कर दिया था। एक लोमड़ी माथे पे मार के माथा फाड़ देता है, लेकिन फिर मार के सारे लोमड़ियों को भी खत्म कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ भैया माथे से मार के लोमड़ी को फाड़ के रख दी है। वो भी कहता मेरी खुद की फट गई, चल भाई बिगिनर जोन। तो फाइनली पहुँच जाता है बिगिनर जोन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो ये क्या बिगिनर जोन है साले, ये तो मेरा स्कूल है, यहीं पे तो पढ़ने आया करता था मैं पहले। अब आते भाई डेमन लोगों की एरिया में, जहाँ पे खबर मिल जाती है कि जो हमारी पार्टनर डेमन लॉर्ड को लेने गई थी, लेकिन क्या लोलैंड ने उसको मार डाला। इंसानियत का सबसे बड़ा हीरो उसने हमारी पार्टनर को मार डाला, अब वो डेमन लॉर्ड कैसे आएंगे? दूसरी भी कहती फक यार ये तो प्रॉब्लम है, कौन लेकर आएगा? तो एक लड़की आगे आती है और कहती है डोंट वरी मैं हूँ ना, मेरे पास कुछ सबूत है। जाने से पहले उसने मुझे फ़ोटो दिया था और ये रहा वो फ़ोटो, मैं पहचान लूँगी डेमन लॉर्ड को, यानी इस बार मैं जाने वाली हूँ। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में यार मेरे को खबर आई थी लोलैंड ने हमारी बंदी को मारा और बाद में वो अपने साथ किसी को लेके जा रहा था, एक इंसान था, आई डोंट नो वो कौन इंसान था। ये लोग कहते कि ऐसा तो नहीं, वही हमारे डेमन लॉर्ड थे, उस इंसान ने हमारे लॉर्ड को पकड़ लिया। ये लोग कहते ना उसने मरने से पहले एक आखिरी स्क्रीनशॉट फोटो भेजा था, याद है ना? हमारे मेन कैरेक्टर ने जैसे मर्डर देखा था, उल्टी करके बेहोश हो जाता है, तो उल्टी करता हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पे था जो बड़ा गंदा लग रहा था। तो इनको भी लगता हमारे लॉर्ड बड़े हैंडसम और कूल है, ये तो कोई उल्टी बाज आदमी है, ये हमारे लॉर्ड नहीं हो सकते, इसको इग्नोर मारो। हमारे लॉर्ड कूल और बैडे से चलो अपने लॉर्ड को ढूंढने। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने सेफ एरिया में आके बड़ा खुश था, और इस सेफ एरिया में कई सारे लोग यहाँ पर है, कई बोले तो कई सारे लोग हैं। वाओ यार दैट्स फकिंग कूल।
तो उसको लगता कूल कूल, इसको कूल कूल यहाँ पे लगने दो, इसको नहीं मालूम इस एरिया के अंदर हमने ट्रैप यहाँ पे लगा के रखा है। इंसान के अलावा कोई भी क्रिएचर स्पेशली डेमोन अगर अंदर घुसता है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, और डिटेक्ट होते ही उस पर अटैक आता है बड़े बड़े बिजलियों का, और फिर एक जाल आता है और जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। जैसे ये लौंडा अंदर एंट्री मारेगा ना वैसे ये लौंडा टह बोल जाएगा, फिर इसको पकड़ेंगे, मारेंगे, टॉर्चर करेंगे और दुनिया के सामने आके बताऊंगा मैं कि मैंने डेमन लॉर्ड को मारा, फिर दुनिया वाले मेरी वाह वाह करेंगे। तो जैसे अंदर जाते हैं तो एनपीसी देखते हो, कहते हो लोलैंड, अरे लोलैंड तुम हो ना इंसानियत के सबसे बड़े हीरो, कभी किसी से नहीं डरने वाले, डेमन लॉर्ड का खात्मा करने वाले, अरे तुमसे तो बेहतरीन कोई यही नहीं, अरे तुम तो सबके पापा हो, मैं आपको मुंह में ले लूं। वो भी कहता बस करो यार, कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ यहाँ पे किए जा रहे हो, शांत रहो यार। वो भी कहता है डेमन लॉर्ड की बहन की, डेमन लॉर्ड की माँ की। वो भी कहता अरे डेमन लॉर्ड को गाली मत दो, डेमन लॉर्ड पीछे बैठा हुआ है साला मारेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार ये भैया सच्ची में इतने स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता इतने स्ट्रॉन्ग है, अरे इंसानियत के सबसे बड़े हीरो द मिस्टर रोलैंड, अरे एक भविष्यवाणी हुई थी कि डेमन लॉर्ड आएगा और ये डेमन लॉर्ड को मार के इंसानियत को बचाएंगे। ही इज कूल, ही इज फकिंग कूल यार, इनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है, उसे डेमन लॉर्ड की बहन की। वो भी कहता बस कर यार, मुंह पे गाली दिया जा रहा है, ठीक कर भाई बस बस, और मत बोल और मत बोल, तू ही मुसीबत लाएगा। हमारा मैं कट्टा भी लग क्या मुसीबत लाएगा, सही बोल रहे हैं, डेमन लॉर्ड की बहन का। वो उसको लेके जाता है और एकदम ले जा रहा है। हमारा मैं कट्टा भी लग वो यार कितना अच्छा आदमी है, इसको सब्र नहीं होता कि बाहर में खड़ा हूँ, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अंदर लेके जा रहा है। भैया कितने कूल है, और भैया भी लाइक एक बार ये अंदर चल जाए ऑटोमेटिक हमारा जाल एक्टिवेट होगा, ये एक्सपोज होगा और जाल में फंस जाएगा और बिजली के अटैक होंगे। आई एम सो फकिंग एक्साइटेड यार, जा बेटे ये चल जा, एक बार में ढकेल देता है और कहता अब तू बच के जा नहीं सकता। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बच के नहीं जा सकता, कहाँ बच के नहीं जा सकता, कोई रिएक्शन ही नहीं होता क्योंकि हमारा मेक कट्टा सचमुच का डेमन लॉर्ड नहीं है। तो वो भी देखता है कोई 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 असर का कोई यहाँ पे नहीं हुआ। अरे यार ऐसा कैसे, लेकिन एक्चुअली में असर हुआ था। हमारा मेक कट्टा डेमो ने उसके चक्कर में नहीं, हमारे मेक कट्टा में थोड़ा पावर था, उस पावर के चक्कर में एक झटका हुआ था। तो सामने वाले को लगता है एक सेकंड नॉर्मली कुछ हो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं यार ये लौंडा इतना पावरफुल है, इसके अंदर इतना पावर है कि हमारा जो जाल है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अबे साले तेरी तो, लेकिन हमारे मेक कट्टे की बॉडी से झटका लगता है जो कि काफ़ी दूर तक यहाँ पे फैलता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब इसके चक्कर में क्या इस अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई हमारा मेक कट्टा के चक्कर में रिएक्शन होता है, एक काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन, जिससे जितने भी लोग थे ना सब चौंक जाते हैं और कहते हैं भाई क्या हुआ, ये किसी दुश्मन के अटैक था क्या। बोला जाता नहीं भाई ये कोई ग्लिच था, अचानक से हमारा पूरा सिस्टम है ना लैग यहाँ पे कर गया होगा। अरे टेंशन ना लो गाइस, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तुम ही सोचो भाई हमारे इस एरिया के अंदर पहले से जाल लगा हुआ है, कोई डेमोन आएगा वैसे ही फंस जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम ही मुझे बताओ। दूसरे भी कहते ही तो, और मिस्टर लोलैंड अबे 2 मिनट पहले अभी आए थे, अब कोई मुसीबत आएगा तो हमको यूँ बचा लेंगे, हम फालतू में टेंशन यहाँ पे लेते हैं। देखो पीछे बैठे हुए हैं, उसको तो और गुस्सा आता है, एकदम पूरा डर चुका था क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये जो रिएक्शन हुआ है ना इसके पावर के चक्कर में हुआ है। ये आदमी तो गजब ही लेवल का मम्मी रे, उसको लगता है ये मुझे ये कहना चाहता है कि देख मेरी इतनी पावर है कि तुम्हारा सिस्टम भी डिटेक्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहा, मैं पूरी दुनिया यहाँ पे एक बार में ख़त्म कर दूंगा, बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं मम्मी नहीं। बाकी सब भी देखते हैं क्या हो गया भाई, रो ऐसे रहे जैसे कि इनकी बीबी छोड़ के भाग गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या हुआ, बीबी छोड़ के भाग गई क्या यार। अरे बोलो ना यार, बोलो बोलो, रोते हुए कितने कूल यहाँ पे लग रहे हो। अरे यार टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, कुछ भी यहाँ पे नहीं होने दूंगा, रो मत यार प्लीज़। वो भी कहता हाँ ठीक है भाई, मम्मी ये साथ में तभी तो रोने आता है। साला क्या चाहिए तुझे, बोल यार क्या चाहिए तुझे। वो भी कहता है क्या चाहिए मुझे, लेट मी सी यार, वैसे तो कुछ है ही नहीं, कुछ मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ है एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पूरा कर दोगे क्या। मुझे बेसिकली प्रोडक्शन स्किल यहाँ पे सीखना है ताकि जो सेफ एरिया मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। वो और ज़्यादा डाउट में आ जाता है, व्हाट प्रोडक्शन स्किल इसको यहाँ पे सीखना है, लेकिन क्यों यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम हीरो है ना, जो इंसान को बचाओगे, डेमन लॉर्ड को यहाँ पे मारोगे। मेरा भी सपना बचपन से यही था, हीरो मुझे बड़े पसंद थे, मैं भी हीरो बनूंगा। हालांकि मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मेरे में वो दम नहीं है जो मैं हीरो यहाँ पे बन पाऊँ, लेकिन मुझे भी दुनिया पे आसान करना है। उसके लिए मुझे प्रोडक्शन स्किल यहाँ पे सीखना है ताकि तुम जैसे हीरो की हेल्प करूँ और कल को मैं भी हीरो यहाँ पे बन सकूँ। तुम बचाओगे ना, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दो। उसको और ज़्यादा डाउट आता है कि व्हाट क्या बोलना चाहता है। चलो ये तुम्हारा रिक्वेस्ट पहले पूरा करवाता हूँ। तो 2 बंदों लोग के पास लेकर आता है, एक नर्स
और दूसरी बावर्ची थी। वो लोग कहते व्हाट, तू साले प्रोडक्शन स्किल यहाँ पे सीखना चाहता है, तुझे क्या लगता है ऐसा करने से तू कुछ मॉन्स्टर लोग को मार पाएगा, हरा पाएगा? अबे ऐसा कुछ नहीं होता। लो लेवल के एरिया में जहाँ छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार, अपना लेवल अप यहाँ पे कर। देख ये काम में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो गरीब आदमी तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे। तुम्हारा मेकट अपना वही सिस्टम दिखाता है, तो याद है ना लूटने से। इसको 13 सोने के सिक्के, 87 सिल्वर सिक्के और 39 ब्रॉन्ज सिक्के मिले थे। ये लोग चौक जाते, व्हाट, अबे 13 सोने के सिक्के यहाँ पर है। अरे यार सॉरी, यानी तुम्हारे में दम तो है, तुम्हारे में टैलेंट यहाँ पर है, थोड़े पैसे यहाँ पर है, लेकिन इतने पैसों में काम नहीं चलेगा यार। अगर तुम्हें प्रोडक्शन स्किल यहाँ पे सीखना है तो काफ़ी पैसे लगेंगे। एक काम करो यार, तुम जाओ और जाकर कोई छोटे मोटे मिशन करो, अपना लेवल अप करो, सामान यहाँ पे मिलेगा, वो सब बेच के पैसे यहाँ पे कमा लेना। अरे बहुत पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तुम हीरो क्यों नहीं करते, अपना लेवल अप क्यों नहीं करते? तो याद है ना हमारा मेकट क्यों ना कितना मेहनत कर ले, उसको एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं है, और बिना एक्सपीरियंस का लेवल अप कैसे करें? तो कहता कि भाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं और पैसे मिल जाता तो वो भी कहता है एक सेकंड, तो मेरी ओर क्यों घूर के देखे जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं साला ये लौंडा मुझसे मेरे पैसे लेना चाहता है? भाई मर जाऊंगा, लेकिन मैं डेमन लॉर्ड को कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन बटुआ निकाल के दे देता है और कहता है बस इतने ही पैसे मेरे पास हैं। हाँ तो 5 सोने के सिक्के थे, अब हमारे मेकट्टे के पास टोटल 17 सोने के सिक्के हो जाते हैं। वो भी कहता है शुक्रिया, इतने में हो जाएगा ना? वो लोग कहते हैं नहीं यार, आई थिंक इतने में भी नहीं होगा। तो हमारा मेकट्टा फिर से लोलैंड की ओर देखता है, वो अपना कोट भी निकाल के दे देता है, इतने में भी नहीं होगा। वो अपना तलवार भी निकाल के दे देता है, उतने में भी नहीं होगा। तो अपना शर्ट पैंट निकाल के दे देता है, अपना कच्छा भी उतार के दे देता है। साले को रोना आ जाता है कि भाई चड्डी उतर गई मेरी, लेकिन साला तो भी लूटे जा रहा है। वो लोग भी कहते हैं भाई आई थिंक इतने में भी काम नहीं चलेगा। रोलैंड हमने सुना है तुम्हारे पास है ना एक घड़ी है बड़ी महंगी सी सोने की। वो भी कहता है अबे वो घड़ी मेरे बाप ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था, ले लो यार। वो भी दे देता है। ये लोग भी कहते हो लोलैंड के साथ लगता है तुम्हारी जान पहचान बहुत ज़्यादा गहरी है, अपना घड़ी भी दे दिया, ऐसा काहे? हमारा मेकट्टा भी कहता शायद उनके नज़र में मैं बहुत ज़्यादा कूल और फ्यूचर में आगे चल के स्पेशल बनने वाला लौंडा यहाँ पे रहूँगा ना। उधर बेचारा सदमे में था, खून उल्टी करके बेहोश हो जाता है। और इधर हमारा मेकट्टर वो भी कहता चलो यार अब इतने सारा सामान बेच के तो पैसे कमा लूंगा ना। वो भी कहती है हाँ, लेकिन ये सामान बेचने के लिए तुम जाओ एनपीसी एरिया में, जहाँ पे कई सारे एनपीसी मिलेंगे और जिनको तुम सामान बेच सकते हो, सामान के हिसाब से तुम्हें कीमत दे देंगे। तो हमारा मेकट उस एरिया में आता है और उस एरिया में पहले से कोई कुछ तो बेचता है, जिसके लिए उसको 13 सिल्वर मिलते हैं। तो सामने वाला भी कहता वाट कितना? वो भी कहता 13, ये भी कहता तेरी बहन का यार मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी कहता तो निकल। हाँ तो भाई रोता निकलता है और कहता लूट लिया मेरे को, लूट लिया। हमारा मेकट्टा भी लगा ओ माय गॉड यार, लगता है यहाँ पे बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बेच के मैं देखता हूँ। वो अंदर आता है, दुकानदार भी कहता है अच्छा आइटम है तो दे वरना निकल। हमारा मेकट्टा उसको निकाल के दिखा देता है लोलैंड का कच्छा, कोट, छड़ी, घड़ी, सब कुछ, जिसकी कीमत लिटरली काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। सामने वाला भी देख के चौंक जाता, ओ माय गॉड इतना महंगा। और एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। अरे ये तो हमारे द ग्रेटेस्ट हीरो लोलैंड का सामान है। ओ माय गॉड। हमारा मेकट्टा भी कहता रहे और कुछ भी है। तो और कुछ निकाल के दिखा देता है। वो कपड़ा था, चड्डी था, जो उसने फीमेल डेमन की बॉडी से निकाला था। सामने वाला भी कहता ओ ये डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा कूल और सेक्सी लग रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता चेक करके बताओ यार कितना दोगे। वो भी कहता लेट मी सी यार इसका कितना हो सकता है। ओ माय गॉड यार ये तो बहुत महंगा है। मिला जुला कर 340 सोने के सिक्के यहाँ पर होते हैं। 340 सोने के सिक्के हो मोरे मैया। तो वो 13 चांदी वाला आता है और कहता साले तूने बस मेरे को 13 वो चांदी का सिक्का दिया था। वो भी कहता निकल बे, तू आइटम ही तो बेकार लेकर आया था। ये सारे आइटम सुपर कूल बड़े कमाल के, स्पेशली ये लड़की वाला आय हाय इसको तो सूंघने का मन करिया जा रहा है भाई, मन तो कर एकदम, इसके लिए मैं डबल दूंगा। तो भाई 680 टोटल जो कीमत है ना 680 यहाँ पे हो चुका है। बोला भी जाता 680 यहाँ पर है। क्या लगा? हमारा मेकट्टा भी कहता व्हाट सच्ची में बिक जाएगा? वो भी कहता बिक तो जाएगा लेकिन बेचो मत। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्यों ना बेचूं? वो भी कहता क्योंकि अगर तुमने ये मुझे बेचा ना तो ये कोई और ले चला जाएगा, किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता लेकिन बेचूं नहीं तो क्या करूं, कोई और को ले जाने दो, मैं क्या करूं? वो भी कहता तुम यूज़ कर लेना, पहन लेना। आई नो ये थोड़ा लड़की जैसा लेकिन चलेगा, पावर यहाँ पे मिलेगा, इससे तुम्हारी प्रोटेक्शन मिलेगा और लड़के तुमको देख के पागल ही हो जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी लिखा है, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि लड़के मुझे देख के पागल यहाँ पे हो जाएं। मैं बेचूंगा लिटरली हमारा मेन कट्टा बेच के यहाँ वहाँ मिला जुला कर टोटल 955 सोने के सिक्के कर लेता है और बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार इतना मिल गया, मज़ा आ गया। फिर हमें डिटेल में बताया जाता है कि इस दुनिया में जब से गेम का आया है ना, तो कई सारे बंदे लड़ाई करते हैं, लेवल अप करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की कोशिश करते हैं। कई लोग खाली बैटल अरीना में बैटल करते हैं और कई लोग एडवेंचर करते हैं। और फिर कई लोगों में से आता है हमारा मेन कट्टर जो सुपर कूल हीरो बनता है, जो कि डेमन के पास आता है, डेमन से कहता है मर जा रे, इतना बोलकर उसे डेमन को मार डालता है। और दुनिया वाले चिल्लाते हैं भाई तुम हीरो हो, तुम ग्रेटेस्ट हो, तुम हमारे बाबू हो, तुम दुनिया के सबसे महान आदमी हो। लिटरली लड़कियां मेरे सामने टांगे फैला के बैठी हुई है और कहती ले लो मेरा, और मैं दुनिया में ऐश पे ऐश यहाँ पे किए जा रहा हूँ। हमारा मेन कट्टर सपना देख रहा था, ये सब कुछ सपना देख रहा था ही देखने सारी चीज़ें एक ना एक दिन मैं यहाँ पे हासिल करके रखूंगा। और जो प्रोडक्शन स्किल है ना, वो प्रोडक्शन स्किल सीख लेता है पैसे देकर। तो बावर्ची भी कहता हाँ भाई तूने सीख लिया, हमारा मेन कट्टा भी कहता सीख लिया, वो भी कहता चल बेसिक सीख लिया, मैं तुझे एडवांस सिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मीडियम एडवांस हार्ड सब मैंने सीख लिया भाई। वो भी कहता है अबे इसने सारा प्रोडक्शन स्किल एक बार में सीख लिया कैसे। हमारा मेन कट्टा भी अब खुश था कि चलो यार जिंदगी के पहले घोड़े लगे हुए थे, लेकिन अब जिंदगी थोड़ी सी बेहतरीन यहाँ पर हो गई है। आए हाय मजा आएगा यार, आप सबसे कूल यहाँ पे बनूंगा। पीछे से बस का ड्राइवर कहता है साले रास्ते में क्यों खड़े, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी सॉरी, वो थोड़ा कूल बनने के चक्कर में ध्यान यहाँ पे नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही तो 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना, बढ़िया लगा तो कैसे कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।